नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 39वीं क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि किसी चीज पर हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं दुकान में और दुकानदार से पूछते हैं कि भाई ये चीज कितने की है। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई ये चीज 500 रुपए की है, कोई पंखा है, कोई भी वस्तु है 500 रुपए की है, यानी कि उस वस्तु पर अंकित मूल्य होता है, लिखा हुआ मूल्य, फेस वैल्यू 500 रुपए लिखे हुए हैं। अब दुकानदार से पूछा भाई ये चीज कितने की है या इस पर कितना डिस्काउंट है, तो वो कहेगा कि इस पर जो डिस्काउंट है वो 20% है, यानी कि 100 रुपए पर 20 रुपए है। 100 पर 20, 200 पर 40, 300 पर 60, 400 पर 80 और 500 पर 100 रुपए। ठीक है, तो दुकानदार उस वस्तु को जब बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य लगाएगा, उसको बेचेगा तो वो उसको 400 रुपए में बेचेगा। तो मोटी बात यह है, जब भी अंकित मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो जो अंकित मूल्य है, जो लिखा हुआ मूल्य है, उसको गुणा करना है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि बट्टा से। 100 में से बट्टा घटाना है और अपॉन 100। अंकित मूल्य मान लो 500 रुपए की वस्तु है, 100% बट्टा का मतलब है 80 अपॉन 100, यानी कि वह वस्तु दुकानदार का तो 400 रुपए विक्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का, और जिसने खरीदा है उसका ये क्रय मूल्य हो गया। और यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो और अंकित मूल्य निकालना हो, देखो यदि अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा। मोटी बात यह है कि जो डिस्काउंट है वह हमेशा अंकित मूल्य के साथ गुणा में होता है, विक्रय मूल्य के साथ नीचे होता है। अब मान लो हम दुकान में गए और एक किसी वस्तु पर 500 रुपए लिखा हुआ है। दुकानदार ने कहा कि इस वस्तु का जो मूल्य है 400 रुपए है, तो 500 की वस्तु को दुकानदार ने 400 में दे दिया। तो इसमें डिस्काउंट कितना किया? तो जब भी बट्टा की दर निकालनी हो, रेट ऑफ डिस्काउंट, तो तुम्हें क्या करना है, जो लिखा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य है, ठीक है, इसमें से विक्रय मूल्य घटाना है तुम्हें और अंकित मूल्य का भाग देना है और गुणा 100। ये बट्टे की तरह, यानी कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, अंकित का भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 से 2 0, ये आ गया 100 और 20 पर 100, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट 20%। ये सूत्र है। ये 3 रट्टाफिकेशन के सूत्र कह सकते हो इनको। ये 3 तुम्हें थोड़े से रिमाइंड रखने पड़ेंगे। अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और रेट ऑफ डिस्काउंट बट्टे की दर कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है कि मैं कहूं कि 20% और 30% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। ठीक है, अच्छा, दोनों बट्टे, दोनों डिस्काउंट अलग अलग ना लगा के हम दोनों का एक ऐसा बट्टा बताओ, समतुल्य मानी के समान, दोनों के समान। अब ये समतुल्य है, इसकी जगह क्या क्या दे सकते हैं? इन दोनों के सम एक बट्टा बताओ, इन दोनों के तुल्य एक बट्टा बताओ, इन दोनों के एक बट्टा बताओ, ठीक है, इन दोनों के समान बट्टा बताओ, और इन दोनों के एकल बट्टा बताओ। तो ये 6 नाम एक जैसे हैं, 6 एक दूसरे के पर्यायवाची है, सभी 6 का एक। तो जब भी 2 या 3 बट्टे दिए गए हों और केवल एक बट्टा निकालना हो, के तुल्य, के समान, के समतुल्य, के एकल, के बराबर, के समान, तो ये समतुल्य जो बट्टा निकालोगे, यहां 2 बट्टे दिए गए, यदि यहां 3 दिए गए हो तो ये सूत्र लगाओगे 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस r बटा 100
ठीक है, 2 बट्टे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यदि बट्टे 3 दिए गए हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 100 माइनस 100 गुना 100 माइनस r, पहला बट्टा है 20, 80 बट्टे 100 करो, ठीक है। दूसरा बट्टा है 30, 70 बट्टे 100 करो, और तीसरा बट्टा होता तो फिर कर देते। 2 ही बट्टे हैं, यही छोड़ दो। इस 100 को यहां से काट दो, इन 100 को यहां से काट दो, ये माइनस वाला नहीं काटना है, ये अलग से रखना है 100, और माइनस 8 7 56, इन दोनों के समान 1 बट्टा आएगा 44। ठीक है, चलिए आगे। 3 बट्टे होंगे तो 1 बार और मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम 3 होते हैं और मिनिमम जिद्दी लेवल में 2 बट्टे होते हैं। देखो ऐसे लाइन खींचो, बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। 26% लाभ कमाता है, 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 280 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य पर किसी वस्तु है, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद और क्या करता है, 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। अच्छा, यदि क्रय मूल्य 153 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या है? तो बताओ अंकित मूल्य क्या है? एक बात ध्यान रखनी है कि जब अंकित मूल्य दिया जाता है तो क्रय मूल्य पूछा जाता है, और यदि क्रय मूल्य दिया जाता है तो अंकित मूल्य पूछा जाता है। केवल एक लाइन यदि याद रह गई तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए 5 सेकंड में आंसर आएगा। एक लाइन लिखो नोट करके इन दोनों क्वेश्चनों के लिए, सिर्फ एक लाइन लिखनी, क्या याद रखनी है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य के साथ आता है, यानी कि जो डिस्काउंट है 100 माइनस जो डिस्काउंट है हमेशा अंकित मूल्य के साथ गुणा किया जाता है, बस दैट्स ऑल। दोनों सूत्र याद हो जाएंगे। क्या याद रखोगे? बट्टा जो है वो हमेशा अंकित मूल्य के साथ गुणा किया जाता है। दोनों सूत्र याद हो गए। देखो कैसे याद हो गए? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य जब निकालेंगे जब अंकित मूल्य दिया जाएगा, और एक लाइन तुमने याद कर ली कि जो डिस्काउंट है अंकित मूल्य के साथ गुणा किया जाता है, इसके साथ हमेशा 100 माइनस बट्टा करना है, ठीक है। और नीचे दूसरी कंडीशन है लाभ की, तो नीचे 100 जमा लाभ करना है। और जब अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य दिया गया है, और इसमें इसको किससे गुणा करेंगे? इसको लाभ से गुणा करेंगे, क्योंकि जब अंकित मूल्य के साथ बट्टा से गुणा किया जाएगा तो सेकंड कंडीशन लाभ वाली है, ये क्रय मूल्य के साथ आएगी। नीचे इसमें 100 माइनस बट्टा रहेगा, बस दैट इज आंसर। निकालो दोनों आंसर जल्दी।
निकालो बेटा, एक का 200 बिल्कुल करेक्ट और एक का 216 बिल्कुल करेक्ट। और 216 बेटा सीधी सी बात है, बिल्कुल 5 सेकंड का आंसर है। 100 माइनस बट्टा कितना हमारा 10% तो 90 हो गया। लाभ 26 126 हो गया। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 14 तिया 42, 14 दूनी 28 और 3 दाई 30 और 20 दाई 200। कितना भी समझ आ और इसमें क्या समझ लगेगा, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ अपॉन 100 माइनस बट्टा। अगर 25 तक पहाड़े याद मैंने बताए थे तो 17 नंबर 153, 17 पंजू 85 और 24 पंजू 120 और 24 नंबर 216। अब यहाँ यदि पहाड़े याद है तो 2 ही सेकंड लगेंगे और ऐसे 2 2 3 3 से काटे जाओगे समझ। 25 तक पहाड़े याद हो जाने वाले। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया कि डिस्काउंट को गुणा करोगे 100 में से डिस्काउंट घटा के अंकित मूल्य के साथ, और जब क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकालोगे तो वही बात है, बट्टा नीचे। किसी वस्तु पर सुनो 10% छूट देने पर, यदि 10% डिस्काउंट दिया जाता है, छूट देने पर किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। यदि छूट 20% हो, यदि छूट 20% हो तो लाभ कितना होगा? एक बात बताओ, जब छूट 10% है तो लाभ 20% होता है। जब छूट 20% है तो लाभ कितने परसेंट होता है? अरे वाह, देखिए लाभ हमेशा कम होगा। कैसे होगा कम, बता। जब डिस्काउंट दुकानदार 10% देगा, जब तो दुकानदार को 20% लाभ होगा, और जब वो डिस्काउंट किसी चीज में 20% करेगा तो लाभ कम होगा बढ़ेगा? लाभ कम होगा। अब सुनो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर, 20% छूट देने पर यदि डिस्काउंट 20% होता है तो विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। तो विक्रय मूल्य है यह है 24 रुपए हो जाता है। 24 रुपए हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पर, यदि उसी अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट है वो 30% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें ध्यान है तो, कि जब भी कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो अनुपात वाला बता रखे हैं। देख सुनो, दोनों ही गलत है। किसी वस्तु पर 10% छूट का मतलब 90 अगर कोई चीज है तो लाभ 20% यानी कि 120 होगा। यदि छूट 20% का मतलब 80 है तो लाभ क्या होगा? x 90/120 और बराबर 80 अपॉन x। ठीक है, 90x बराबर 120 गुणा 80। x निकालेंगे तो 90 यहाँ पहुंच जाएगा। 3 चौका 12, 3 तिया 9 यानी कि 320/3। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 106 सही 2/3। तो 106 सही 2/3 लाभ का मतलब है कोई चीज लाभ कितने में हो रही है? 100 में। तो 6 सही 2/3% लाभ। छोड़ो कैसे आ गया?
अच्छा, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है। यदि छूट 20% है, 80 है, तो वो विक्रय मूल्य 24 हो गया। यदि छूट 30% 70 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? वही 80/24। कंडीशनल क्वेश्चन केवल और केवल इस तरीके से, सबसे आसान तरीका है। 80x 21 आ गया, 70 गुणा 24, x निकालेंगे तो 80 आ गया अपूर्ण में, 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24, 7 या 21, तो 3 के 18 साल का जाएगा। 28 कैसे काट, वहां तो ऑप्शन ढूंढना वो। बेटा समझ में आ गया? देखो, एक क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 5% बट्टे की अपेक्षा दोनों क्वेश्चन गलत बताया इसे, कल दो क्वेश्चन 5% बट्टे की अपेक्षा 7% बट्टा दिया जाए, 7% बट्टा दिया जाए तो 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ₹30 कम प्राप्त होते हैं। और सीधी सी बात है, कभी तो रुपए अधिक प्राप्त होंगे, कभी कम, क्योंकि जब डिस्काउंट 5 के बजाय 7 ज्यादा डिस्काउंट करेंगे तो रुपए उसे कम मिलेंगे दुकानदार को, यदि 7 की बजाय 5 करेंगे तो उसे रुपए अधिक मिलेंगे। तो इसमें हमेशा अंकित मूल्य कुछ हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ 5 सेकंड का आंसर कैसे निकालोगे कि जब 2 बट्टे दिए गए, जब भी 2 बट्टे दिए गए हों और कम या अधिक रुपए दिए गए हों, तो चाहे कम रुपए हो और चाहे अधिक रुपए हो, ये तो हमेशा ऊपर लिखना है, ठीक है। और वही लाभ हानि वाला क्वेश्चन है कि एक लाभ और एक हानि तो हमेशा माइनस करते हैं, दोनों लाभ है तो नहीं समझे, तो दोनों बट्टों में अंतर नीचे लिखना है और गुणा शो करना है। तो कम या अधिक रुपए है 30, दोनों बट्टों में अंतर 2 और गुणा 1500 रुपए। इसके ना एक क्लास पे